स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हब। लर्निंग हब में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज एनर्जी। और हमें मालूम है कि एनर्जी हीट भी हो सकती है और एनर्जी वर्क भी हो सकती है। हीट भी हो सकती है और वर्क के फॉर्म में भी हो सकता है एनर्जी हमारे पास। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पहले हीट को। हीट क्या है? तो केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में हीट क्या है? हमें मालूम है यहाँ दो चीजें होती है, एक होता है सिस्टम और एक होता है हमारे पास सराउंडिंग। और हीट क्या है सिस्टम और सराउंडिंग के लिए? सिस्टम और सराउंडिंग के बीच, सपोज यहाँ टेम्परेचर T1 है और यहाँ टेम्परेचर T2 है, तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच जो टेम्परेचर डिफरेंस बनता है, इस टेम्परेचर डिफरेंस का स्थानांतरण, इस टेम्परेचर डिफरेंस का एक से दूसरे में जाना। सपोज यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और सराउंडिंग में 500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। अब ये इन दोनों के बीच में ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, ये टेम्परेचर डिफरेंस कैसे खत्म होगा? जब ज्यादा टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ मूव करेगा, तो इस टेम्परेचर डिफरेंस का, ये जो 400 डिग्री सेल्सियस का यहाँ जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इस टेम्परेचर डिफरेंस का सराउंडिंग से सिस्टम तक जाना किस फॉर्म में जाएगा? ये हीट की फॉर्म में जाएगा। ये जो 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, ये सिस्टम को मिलेगा सराउंडिंग से। कैसे जाएगा? फ्रॉम सराउंडिंग कहाँ जाएगा? टू द सिस्टम जाएगा। यही टेम्परेचर का जाना क्या कहलाता है? हमारा किस फॉर्म में जाएगा? हमारा हीट के फॉर्म में। तो इसी को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे, कैसे सिस्टम में जाता है, सराउंडिंग के द्वारा जाता है। ये कुछ वर्ड्स हैं जो आपको क्वेश्चन में घुमा देते हैं, तो यही चीज हम डिस्कस करेंगे। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस बना है, वो टेम्परेचर डिफरेंस कैसे कम होगा? जब हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर तक हीट ट्रांसफर होगी, और यही कहलाता है हमारा एनर्जी का फॉर्म। हीट क्या है? एनर्जी की एक फॉर्म है। तो एनर्जी सराउंडिंग से सिस्टम को दी जा रही है, या अगर सिस्टम का टेम्परेचर ज्यादा है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, तो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग को हीट दी जा रही है, सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग को एनर्जी दी जा रही है। हीट क्या है? एनर्जी का फॉर्म है। तो सिस्टम के द्वारा सराउंडिंग को एनर्जी दी जा रही है। ठीक, क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? चलिए अब इसको नोट करें, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब इसमें जो हीट का सिंबल है वो होता है Q। ये क्या है? हमारा सिंबल। Q से हम इसे दिखाते हैं। फॉर्मूला क्या होगा Q के लिए? तो Q इज इक्वल्स टू होता है हमारा, Q इज इक्वल्स टू Q का यूनिट क्या होगा हमारा? इसका हीट का यूनिट, तो यूनिट होता है हमारा यहाँ पर जूल या कैलोरी। जूल होगा या कैलोरी यूनिट होगा इसका। और इसमें हमें दो चीजें याद रखनी है। Q एक जगह पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। कब पॉजिटिव होगा Q? कब हीट पॉजिटिव होगी, कब हीट नेगेटिव होगी, वो चीज देख लीजिए। When heat given to the system, it will be positive. और when heat given
by the system, it will be negative. When heat given to the system, it will be positive, and when heat given by the system, it will be negative. Clear? So these are the main objective, these are the main concept of heat. So let's discuss another thing. Now come with the another thing in concept of heat. So first of all, we have to discuss the specific heat capacity of gas. Specific heat capacity of gas. Specific heat capacity of a gas is symbolized by C, and C will be equal to Q upon M into delta T. Q is equals to, C is equals to Q upon M into delta T. So what will be the definition? So our definition for specific heat capacity of a gas is the amount of heat required to raise the temperature by 1 degree Celsius. What will be the temperature difference? 1 degree Celsius. To raise the temperature by 1 degree Celsius of a 1 unit mass of a gas is known as specific heat capacity of gas. Clear? वन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इरेज करना है कितना? 1 यूनिट मास ऑफ गैस. जब किसी गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री, जब किसी 1 यूनिट मास, किसी कोई गैस है हमारे पास, उस गैस के 1 यूनिट मास का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. क्लियर? अब ये दो तरह से हो सकती है. ठीक, पहले इसमें प्रोसेसेस देखते हैं. आइसोथर्मल प्रोसेस अगर हमारा है, आइसोथर्मल मतलब जो प्रोसेस हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो. कांस्टेंट टेम्परेचर पर हो मतलब टेम्परेचर हमारा कितना होगा यहाँ पर? 0. डेल्टा टी इज 0 होगा. तो अगर डेल्टा टी 0 है तो C इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन एम इंटू डेल्टा टी में अगर हम Q अपॉन एम इंटू 0 करेंगे, जब 0 का डिवाइड दिया जाता है तो C विल बी इनफाइनाइट. क्लियर? अनदर, व्हेन आवर प्रोसेस इज एडियाबैटिक, फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस, in adiabatic process Q is equals to 0. तो C is equals to Q upon M into delta T. तो 0 upon M into delta T, it will be 0. So C will be 0 in adiabatic process and C will be infinite in isothermal process. Clear? So next, come up with specific heat capacity of a gas at constant volume and specific heat capacity of a gas at constant pressure. There will be two more formulas. First, for specific heat
capacity at constant volume, it will be denoted by CV. So CV is equals to Q upon M into delta T. Clear? Its unit is calorie or joule. Another is specific heat capacity at constant pressure, it will be denoted by Cp. So Cp is equals to Q upon M into delta T, and unit is again calorie or joule. So this is our concept for a specific heat capacity of a gas. Please note it down. So there is one more type of specific heat capacity for gas, that is molar specific heat capacity of gas. Molar specific heat capacity of a gas. What is molar specific heat capacity of a gas? So the amount of heat required to raise the temperature, of what? To raise the temperature of 1 molar of a gas by 1 degree Celsius is known as its molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity. So what will be the difference between the molar specific heat capacity of a gas and specific heat capacity of a gas? In molar specific heat capacity, we have taken 1 molar of a gas, and specific heat capacity we take only 1 unit mass of a gas. 1 molar and 1 unit mass. There is a difference of 1 molar and 1 unit mass. So what will be the formula for molar specific heat capacity of a gas? Same, C is equals to Q upon M. Here we take N because here we talk about the molar, number of moles of a gas. So that is represented by symbol N. C is equals to Q upon N into delta T. Again, it is of 2 types. First one is molar specific heat capacity at constant volume, that is CV is equals to Q upon N into delta T. And second one, molar specific heat capacity
constant pressure, that is Cp is equals to Q upon N into delta T, and its unit is again in calorie or joule. Clear? So this is our molar specific heat capacity of a gas. So we discuss Cp minus Cv is equals to R, and this formula is applicable for any gas, and this formula is known as Mayer's law. Clear? What is this? This is Mayer's law. Okay. One more formula you have to learn, which is Cv is equals to F by 2R. Here Cv is equals to F by 2R. Here F is degree of freedom of a gas, and which depends upon the atomicity of a gas. What is degree of freedom? What is degree of freedom? As we all know, there are three types of gas. It may be monatomic, diatomic, or polyatomic. In monatomic, what is the atomicity? What will be the atomicity? What is atomicity? For diatomic, what will be the atomicity? And for polyatomic, what will be the atomicity? So degree of freedom of a gas, that is represented by F, and depends on the atomicity of a gas. And F for monoatomic, right here, monoatomic, diatomic, and polyatomic. So for monatomic, F is equals to 3. The value of F is 3, like helium, neon, argon, xenon. These are the monatomic gas. Here only one atom is present in these gases. What is what will be the value of F for diatomic? It will be 5, like H2, N2, O2, Cl2. And for polyatomic, the value of F is equals to 6. It may be ozone. More than 2 atoms is present in ozone. So the degree of freedom of a gas for monatomic, it will be 3. For diatomic, it will be 5. And for polyatomic, it will be 6. And which depends upon the atomicity. Now, the question is, what is atomicity? If any of you know what is atomicity, write below in the comment section and let me know. What is atomicity? This is your homework. Now comes to the Mayer's law. Cp minus Cv is equals to R. The derivation for this formula is in class 11th, but in physics. You will learn what will be the formula for Mayer's law in your physics. Here we only use the formula. And one more formula here, that is Cv is equals to F by 2 upon F by 2 into R. One more formula, that is Cp is equals to
Cp is equals to R plus Cv. R plus Cv. Clear? Or if we put the value of Cv, that is F by 2R in this formula, so again Cp is equals to R plus F by 2R. This is also applicable. And one more relation between Cp and Cv, that is gamma is equals to Cp by Cv. Gamma is equals to Cp by Cv. So here we write 5 formulas. Number 1, Mayer's law, Cp minus Cv is equals to R. Number 2, Cv is equals to F by 2 into R. Number 3, Cp is equals to R plus Cv. Number 4, Cp is equals to R plus F by 2 R. And number 5, gamma is equals to Cp by Cv. Clear? So now come with a table for monatomic, diatomic and polyatomic gases. As we write the Mayer's formula, that is Cp minus Cv is always equals to R, and this is for any gas. This may be for monatomic, diatomic and polyatomic. So here we write down a table for monatomic, diatomic and polyatomic. Clear? Okay. So first of all, we just write this Mayer formula here. The value of F. What is the value of F for monatomic, diatomic and for polyatomic? After the value of F, what is the value of Cv to R? What is the value of Cp, that is Cv plus R? What will be the value for gamma, that is Cp upon Cv? And in last, we have to prove this Mayer formula for any of these 3 types of gas. First, the value of F for monatomic gas is 4. Now come up with the value of Cv, that is 3 by 2 R. The value of Cp, 3 by 2 R plus R. Cp is equals to 2, 3 R plus R. So Cp is equals to 2 R. What will be the value of gamma? That is 2 R by 3 by 2 R. So gamma is equals to 5, 4, wait, 3 by 2, 4, Cp is equals to 5 by 2. Why 5 by 2? If we 3R plus 2R, that is 5 by 2, 5. That is Cp is 5 by 2 R upon
3/2 r. R cancel. 5/3, that is 1.66. And Cp 5/2 r minus Cv 3/2 r is equals to 2. 5r minus 3r is equals to r. 2r upon 2 r is equals to r. So the value of Cv minus with the value of Cv is always equals to r. This is for monatomic. So now you can calculate the value of Cv, Cp, gamma and Cp minus Cv for diatomic and for polyatomic. Here the value of F is 5 and here the value of F is 6. So now your homework is to fill up this table on your own. This is our concept for heat in chemical thermodynamics. And if you like the video, don't forget to press the like button. Thanks for watching, and as always, God bless you.